ने एक जगह तेरी ऐसी नौकरी ढूंढी है, अब तुझे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना है बस, और 15,000 रुपए मिलेंगे। अच्छा। हाँ, पर एक बात है, तुझे वहीं रह के पढ़ाना पड़ेगा। अरे वहाँ मैं कैसे जाऊंगी, पता नहीं कैसे लोग हैं, मैं अपने मम्मी पापा को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। अरे यार बहुत बढ़िया नौकरी है वाह। अरे नौकरी तो ठीक है, पर दूसरे के घर में रहना। जब ऐसी बात है तो चल मैं गैल चलूंगा। अरे तेरा भी कोई भरोसा है? तुझे वहाँ कोई काम बताए तू वहाँ से भी चल देगा। बताया भरोसे की बात कर रही है, मैं इतनी बढ़िया नौकरी की बात कर के आया हूँ। लो ले, ये भी आगे आ जाओ जी। ले आए दवाई? हाँ लिया यार, वो कोरोना वाला इंजेक्शन भी लगा दिया। कोरोना का? हाँ। डर ना लगा था? मैं बहुत दर्द हुआ, घना दर्द हुआ बस। चलो ही ठीक रहा, वैसा लग गया तो। और तुम क्यों लड़ रहे थे आपस में? दिमाग खराब कर रखा मेरा बिना फालतू में। बता, दिमाग खराब बता रही है? मैं इतनी बढ़िया नौकरी की बात करके आया हूँ। हाँ बताबा, कैसी नौकरी थी? नौकरी इतनी बढ़िया जी, बच्चे पढ़ाने यार 15,000 रुपए मिलेंगे। अच्छा हाँ, तो क्या दिक्कत है, कर लेगी? यूं मुझे न रहना किसी दूसरे के घर। भाई रहने दे, जब ये मना कर रही इसका मन नहीं। अरे तू भी इसकी गैल कैसी बात कर रही है? कहाँ नौकरी मिल रही है आजकल, 15,000 रुपए देंगे। और इसे अकेला लग रहा तो मैं भी चला जाऊंगा, मेरी भी कह रहे हैं वे 7,000 रुपए देने की। उनके खेत क्यार के काम मैं कर लूंगा। बहुत बढ़िया नौकरी है, कर लेगी। अजी इतनी बढ़िया नौकरी, मैं भी तो नहीं कह रहा हूँ चली जागी। नहीं मुझे नहीं जाना कहीं, मैं अरे? आप लोगों को छोड़ के कहीं नहीं जा रही। अरे बेटा बात को समझ ले, घर की हालत को देख ले। तू पढ़ाई, हमने पढ़ लिख के नौकरी नहीं करे करते। चल नहीं करनी तो पिताजी के लिए पानी लिया। भाई जब इसका मन नहीं है पढ़ाने जाने का तो क्या करे? हाँ तुम भी इसकी गैल ऐसे ही हो जाओ, मुश्किल तो नौकरी मिले, या तो बावड़ी हो ही रही है। इसकी बात में आ जा मैं। माता जी राम राम। राम राम बेटी। दादी जी एक बात पूछूं? हाँ बेटा पूछ। आपके बच्चे भी तो ट्यूशन पढ़ते हैं, मैं भी ट्यूशन पढ़ाती हूँ बच्चों को, आप मेरे पास भेज दिया करो। हमारे बच्चे तो स्कूल में पढ़ काम है, पूरी पढ़ाई में ही कर काम है। ठीक है माँ जी, नमस्ते। बैठ बेटी। ना जी पानी कोई पी ले, बात चाहे ना। पानी पी के जाइए। बैठ। अरे कहाँ जा रही है अकेली अकेली? कहीं जाऊँ तेरे तो मतलब? तुझे पता ना है कि मैं तेरे बारे में दिन रात कितना सोचूं। तू क्यों मेरे पीछे पड़ रहा है? डाडू काले का लोंडा है, जिससे पूरा गांव गुहान थर थर कांपता था। तू समझती क्यों नहीं? और मैं जब चाहूँ ना तुझे उठा कर ले जाऊं, बस मैं तो तेरी हाँ के इंतजार में हूँ। तेरी इतनी हिम्मत जो तू मुझे हाथ लगा दे? मका सीधे हाथ पाँव मान जाती, जोर जबरदस्ती ठीक ना है। ज्यादा तो बने मत, तेरे पैसे भी दे रहे हैं, धीरे धीरे ब्याज भी दे रहे हैं। ना तो मुझे पैसे चाह, ना ब्याज चाह, बस तू चाह। मेरे में क्या कमी है? तेरे में अच्छा ही क्या है? अच्छा तो तेने डाडू के हाथ से बुरा कराने की सोच ली है, तो ये ठीक है। उस बुढ़े से कह दिए पैसे और ब्याज तैयार रखे, डाडू आवेगा। ऐसे तो तुझे हल्के में नहीं छोड़ने का। डाडू कभी अपना उधार नहीं छोड़ता, तो तुझे क्या छोड़ देगा? फड़फड़ा ले जितना तुझे आसमान में फड़फड़ाना, एक दिन तो डाडू के पंजे में आएगी। प्रियंका, प्रियंका, ये बात है, क्यों ऐसी शिकल बना रखी है? क्या होया? कुछ नहीं, तू अपना काम कर। मैं अपना काम कर रहा हूँ, बात तो बता क्या होगी? कह तो रही हूँ कुछ नहीं। चल तू घर ही आ रहा हूँ। अब क्या होगा, ये डाडू तो गुंडा है, इसका तो कोई भरोसा नहीं है। इसका तो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हम। अगर इसने ये सब कर दिया हमारी तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी। मेरे माँ बाप तो जहर खा के मर जाएंगे। ए भगवान, ये लाचारी हमारे ही नसीब में लिखी थी। पता नहीं डाडू ये किस जन्म की दुश्मनी निकाल रहा है। मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं? अरे आ जाओ।
पापा आप अपना ध्यान रखना, मन तो कर नहीं रहा मेरा जाने अरे का। बेटा मैं तो ध्यान रखूंगा, पर तू भी एक काम करियो, वहाँ आपस में लड़ियो मत। ये बात मुझे नहीं, इसे बताओ। हाँ हाँ इसे बताओ। प्रियंका बेटा ध्यान से रहिए। बेटा बाहर बड़े ध्यान से रह रहे हैं, जाओ। भेजने को मन तो कर नहीं रहा, पर जाओ। पट्टा श्यामपुर जिंदाबाद। पट्टा श्यामपुर जिंदाबाद। अरे के तूफान सा बने घूम रहे तुम, के बात है या? अजी बाबूजी, उस्ताद जी की 3 दिन तक टट्टी नहीं उतरी। कब हो रहा, इन्होंने 3 बादाम और 2 चम्मच घी की सबूत निगल ली। ओह नो! बादाम झिले है इस पे, घी झिले है इस पे। अरे गर्म पानी दे देते, इसब गोल की भुस्सी दे देते, इसे काढ़ा दे देते, कोई दाल का पानी दे देते। कोई बता रहे, कहने लगे बादाम दे रहे। इसका पेट देखो कैसा हो रहा है, एटम बम की तरह फट जगह हो। पिताजी घबराने की बात ना, शाम की कसरत में 500 डंड फालतू मार दूंगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं तो जब भी ना घबराया जब मेरी 8 दिन लैट्रिन आई। और थारी भान गई भाई। पट्टा श्यामपुर जिंदाबाद। पट्टा श्यामपुर जिंदाबाद। के है यू तेरा भतीजा? तुम खरबूजा खा लो, मरन दो पर। अब खाने लायक छोड़ दिया इन हो। 11 दिन 8 दिन रोकू बैठा रहे, बता भाई क्या होगा इस मनोहर का? इसका जो होगा होता रहेगा, तुम इन बालकों को देखो। इन बालकों का क्या हो गया? मेरा कहने का मतलब ये हुआ, इनका ट्यूशन वूशन का करो जुगाड़ पढ़ाने का। अरे ट्यूशन की तो करी थी, वो इतना बढ़िया छोरा मिला था, यूँ बता रहा था खेत खलियान का काम भी मैं देख लूंगा, और मेरी घरवाली ट्यूशन भी पढ़ावे है। उसने ही कहा था अनकू, बस क्या करूँ, आया ही ना। तो फोन कर लो। अरे फोन तो कर लूँ, फोन नंबर तो ना लाया मैं उसका। तुमने उसका नंबर भी ना लिया, बताओ। ध्यान से नहीं रहा, बात तो पक्की सी कर रहा था का ही जाएगा। चलो और देख लो। लगे तो मुझे आवेगा तो जरूर वो। मैंने के नाम बताया था गांव का? मुझे क्या पता, तुझे गांव का नाम ही याद नहीं है? अरे मेरे ध्यान सा ना रहा, उन्होंने बाबूजी ने के बताया था। ये तो उल्टा ही जाना पड़ता दिखे। हाँ उल्टा ही जाना पड़ेगा। अरे भाई तू सोचने दे मुझे कुछ यार, की बताया था। क्या हुआ, कैसे रोक दी? याद नहीं आया क्या गांव का नाम? अरे यार वो जिनके हम नौकरी करने जा रहे हैं, हाँ। जहाँ तेरी नौकरी लगवाई है, जिनके जा रहे हैं हम। हाँ हाँ आगे बोल। उनते मने न्यू कह दी, न्यू कह दिया उनते बाबूजी थे, अब तू मेरी बहू है। ओ तू पागल हो गया है? तेरी हिम्मत कैसे हुई? तेने बोला कैसे ऐसे हैं? मुझे तो पता था तेरे मन में कुछ ना कुछ गलत चल रहा है, तभी तू मुझे झूठ बोल के लेके आया यहाँ। अरे वे बाबूजी न्यू कह लगे एक मास्टरनी विश्वास की होनी चाहिए। अब मैंने सोचा विश्वास की कैसे बताऊं, मैंने फिर बस इसी चक्कर में अपनी बहू बता दिया। वे बहुत बढ़िया आदमी है। वे तो बढ़िया है, तू तो बढ़िया नहीं है। अरे तू गलत सोच रही है। मैंने तो इस मारे कह दिया था भाई देख डाडू के पैसे उतर जाएंगे, थोड़ा सा ही तो झूठ बोलना है, इसमें के जा रहा, मतलब कहने में थोड़ी कुछ हो जाओगा, ना किसी को कुछ पता चले। तो 1-2 महीने की बात है यार, हमें बस कुछ वो तो ना करना, बस बताना ही तो है भाई, न्यू कहने तक ही हो जाओगा, समझ तो सही। चल ठीक है ना, अब चले, पर एक काम करना पड़ेगा तुझे। क्या करना पड़ेगा अब? तुझे ये सिंदूर बिंदी विंदी मैं न लगाने क्यों? कैसे करेंगे? चल तो फिर कह तो देगी ना तू। मैं न कहने क्यों, अपना आप कहिए। चल मैं कह दूंगा, पर तू ऐसे ही रह लिए, पर अब नाराज मत होवे, ठीक है ना? ठीक है चल।
भाई कोई मैडम मिल जाए तो इन बच्चों की पढ़ाई का भी हो जाएगा काम। इस कोरोना के चलते सब कुछ बंद पड़ा है। इन बालकों से लगा रहा है जी सा। पिताजी लो चाय चाय। ले आई बेटा? अपनी माँ को भी दे दे बेटा। दवाई भी ले आई? बहुत अच्छी बहू है हमारी। मनोहर कैसा भी हो पर बहू में हमारी कोई कमी नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे क्या बात है, कुछ हुआ इसके? नहीं हुआ? नहीं हुआ तुम इसे मारोगे ही क्या? इसे किसी वैद्य को दिखवा लेते, डॉक्टर को दिखवा लेते। पिताजी मुझे उसकी चिंता नहीं है, मुझे पब्लिक की चिंता है जो मुझे खड़े में देखना चाह रही है। ओ खड़े, तू 10 बैठक मार लेना तो तेरे पेट में यू गोला ना बनने का, यू अफारा सभी टूट जाएगा। अजी बाबूजी, कल मारी तो थी 5 बैठक, 5वीं में नीचे ही बैठ गया, ऊपर उठाया नहीं, तभी तक बजवन नहीं। ओए ठा के पटक दूंगा, सारे हिसाब में गड़बड़ कर रहा। जरा रजिस्टर ठा के लिए इन्हें दिखा मारा कितना बड़ा रिकॉर्ड है। हाँ तेरे रिकॉर्ड ही ना दिखेंगे हमें चारों ओर। पिताजी जनता मुझे खड़े में देखना चाह रही है और मैं जनता का सपना जरूर पूरा करूंगा। ओ ले ले भाई। बिल्कुल सही बात है जी। पहलवान जी जिस दिन खड़े में उतर गए ना, उस दिन जनता में भगदड़ मच जाएगी। अच्छा उस्ताद जी एक बार खाड़े में उतर गए ना, हिंद केसरी हमारी आवेगा। हाँ। ओ हिंद केसरी, जानो तुम हिंद केसरी क्या हो? जितनी हिंद केसरी की पट है ना, इतना तो सारा ना है, और जितना वो एक टाइम में खावे है ना, इतना तू ना है। आ गया भाई, आ जाओ भाई, आओ आओ। आगे आ जाओ भाई, आ आगे जाओ, जी, यहाँ आ जाओ। आगे